मतलब हर एक लीफ पे पहला नंबर ऑड है, अगला इवन, देन ऑड, देन इवन, देन ऑड, देन इवन। दिस इज हाउ इट इज गोइंग। तो अगर मैं 50 और 51 पेज नंबर निकाल दूं तो अपना काम चल जाएगा। बट एक चीज सोचो, 50 51 एक ही पेज पे नहीं, उसके आगे 51 है, 50 नहीं होगा। 49 की बैक साइड पे 50 होगा, 51 की बैक साइड पे 52 होगा। तो आप 50 और 51 को नहीं निकाल पाओगे। बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बट पेशेंटली सॉल्व करना है। सो हेलो एवरीबॉडी, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पे बहुत काम किया हमने। 8 एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज से 5 5 क्वेश्चन, ऑलरेडी 40 क्वालिटी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। आज जीआरबी टॉपर्स क्वेश्चन बैंक के वॉल्यूम 1 की एक्सरसाइज 9 लेके आया हूँ। सो दैट इज वॉल्यूम 1, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर, एक्सरसाइज 9। ये भी एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन की एक्सरसाइज है और इसके 5 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं। मजा आएगा आपको, सीखने को भी मिलेगा और करने को भी मिलेगा। बट ये याद रखना, ये 5 क्वेश्चन ही सफिशिएंट नहीं है, आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। गॉट इट? चलो शुरू करते हैं। सो द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव सिलेक्टेड इज क्वेश्चन नंबर 1। द लॉन्गेस्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सेट, दिस हैज द नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू। अब आप एक चीज सोचो, लॉन्गेस्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चाहिए। अगर मैं कॉमन रेशियो को 2 ले लेता हूँ, सी लेट अस अज्यूम मैंने कॉमन रेशियो को 2 ले लिया और मिनिमम टर्म, मैंने पहला टर्म ही 100 ले लिया। सो 100, 200, 400, 800, सिर्फ 4 टर्म सीरीज में जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब ये तो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब उसमें कम नंबर ऑफ टर्म्स आए। इसका मतलब मुझे कॉमन रेशियो को 2 से छोटा लेना होगा। अब 2 से छोटा कॉमन रेशियो में भी आप ये सोचो, लेट अस अज्यूम कि मैंने कॉमन रेशियो को 4/3 ले लिया। अच्छा, कॉमन रेशियो को 1 से बड़ा लेना है, ये भी कंपल्शन है। कॉमन रेशियो को 1 से बड़ा लेना है, क्योंकि अगर 1 से छोटा ले लूंगा तो सीरीज डिक्रीजिंग आ जाएगी, तो भी मेरा काम नहीं चलेगा। तो कॉमन रेशियो को अगर मैंने 4/3 ले लिया, तो आप एक चीज सोचो, पहले टर्म को कम से कम 3 to the power 6 से या 3 to the power 5 से डिवाइड होना पड़ेगा, है ना। लेट अस अज्यूम कि मैंने पहला टर्म ले लिया 243। अगला क्या होगा? 243, नेक्स्ट टर्म विल बी 243 इंटू 4/3। नेक्स्ट विल बी 243 इंटू 4/3 स्क्वायर। नेक्स्ट विल बी 243 इंटू 4/3 होल क्यूब। नेक्स्ट विल बी 243 इंटू 4/3 टू द पावर 4। अच्छा, अगर मैं इस वाले टर्म पे ध्यान दूं तो ये क्या जाएगा? 243 इन अपॉन 27, सो दैट इज 9 इंटू 64। यस और नो? और ये वाला टर्म क्या जाएगा? 3 इंटू 4 टू द पावर 4, 256। सो 256 इंटू 3 हो गया 750। तो इस सीरीज में जो अगला टर्म जाने वाला है वो जाएगा 4 to the power 5, जो ऑलरेडी 1000 को एक्सीड कर गया। तो इस हिसाब से देखो तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 टर्म आने की पॉसिबिलिटी है। गॉट इट? एक और सीरीज सोचते हैं। अगर मैं कॉमन रेशियो को 3/2 ले लूं, अब मैंने डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया, 3/2 ले लूं। अब मैं फर्स्ट टर्म को लेता हूं 128, बिकॉज यही है जो 2 से डिविजिबल है, 2 की पावर 7 से। नेक्स्ट आ जाएगा 128 इंटू 3/2। नेक्स्ट आ जाएगा 128 इंटू 3/2 स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा 128 इंटू 3/2 होल क्यूब। नेक्स्ट आ जाएगा 128 इंटू 3/2 टू द पावर 4। नेक्स्ट 128 इंटू 3/2 टू द पावर 5। एक और मैं सोच सकता हूं 128 इंटू 3/2 टू द पावर 6। गॉट इट? नाउ इस केस में 1 2 3 4 5 6 तक तो है। ये क्या बन जाएगा? 128/32। 3 to the power 5 होता है 242, 243। दिस टर्म विल बी 243 इंटू 4, 1000 से कम है। एंड 128 इंटू 3/2 टू द पावर 6,
ये जो है ना, 3 की पावर 6 हो जाएगा 729, 729 इंटू 2, ये एक्सीड कर जाएगा। तो इस केस में जो मुझे सीरीज की मैक्सिमम लेंथ मिल रही है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स। ऊपर वाले केस में भी 243, 243 इंटू 4/3, 4/3 स्क्वायर क्यूब पावर 4 तक। सो अगर मैं इस केस में 243 इंटू 4/3 की पावर 5 करूंगा तो वो बन जाएगा, वो एक्सीड कर जाएगा। तो इस केस में मेरे पास आ रहे हैं टोटल 5 टर्म, नीचे वाले केस में आ रहे हैं टोटल 6 टर्म। उससे ज्यादा टर्म हम नहीं कर सकते। सो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सीरीज विच कैन बी obtained फ्रॉम दीज नंबर्स इज 6। उसके बाद अगर आप डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। तो दिस इज द मैक्सिमम लेंथ यू कैन ऑब्टेन। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। In a book with page numbers from 1 to 100, some pages are torn off. कुछ पेज उसमें से फाड़ दिए। The number on the pages, some of the numbers on the remaining pages is 4949। अच्छा, थोड़ा सा एक एजम्पशन की गई है कि आप जो भी एक लीफ उठा रहे हो उस लीफ पे पहला नंबर 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, ऐसे चल रहे हैं पेज नंबर्स। मतलब हर एक लीफ पे पहला नंबर ऑड है, अगला इवन, देन ऑड, देन इवन, देन ऑड, देन इवन। दिस इज हाउ इट इज गोइंग। ऑलराइट, अब आप एक चीज सोचो, उसमें टोटल 100 पेज है, तो सम ऑफ ऑल द पेजेस क्या हुआ? सम ऑफ ऑल द पेजेस इज 1 + 2 + 3 से लेके 100, दैट इज 5050। अब कुछ पेज निकालने के बाद में जो सम ऑफ पेजेस है वो 4949 है। तो इसका मतलब सम ऑफ नंबर्स ऑन पेजेस टॉन, वो 101 है, दैट इज 5050 -4949। तो वो वाले पेज हमने निकाल दिए हैं, तो ये बचा 101। अब हर एक लीफ पे क्या हो रहा है, पहला नंबर ऑड है, अगला नंबर इवन है, देन ऑड, देन इवन। अब जैसे कॉमन सेंस है, ऐसा लग रहा है कि अगर 101 है तो अगर मैं 50 और 51 पेज नंबर निकाल दूं तो अपना काम चल जाएगा। बट एक चीज सोचो, 50 51 एक ही पेज पे नहीं है, उसके आगे 51 है, 50 नहीं होगा। 49 की बैक साइड पे 50 होगा, 51 की बैक साइड पे 52 होगा। तो आप 50 और 51 को नहीं निकाल पाओगे। ऑलराइट, अब मैं मानता हूं कि आपने कुछ पेजेस निकाले। से आपने एक पेज निकाला, उस पे जो नंबर का पहला नंबर है वो 2s1 - 1, और अगला है 2s1। देन ऐसे ही आपने 2s2 - 1, और अगले पे है 2s2, एंड सो ऑन। लेट अस एज्यूम 2sk - 1, और नेक्स्ट के बैक साइड पे है 2sk, और ये जो सम है ये सम 101 आना चाहिए। तो यहां से मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ s1 प्लस s2 से लेके sk माइनस के, ये वैल्यू 101 आनी चाहिए। अब चलो एक की कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं k की वैल्यू को 1 लेता हूं तो s1 प्लस s2 से लेके sk कितना हो जाएगा? 102/4। ये तो पॉसिबल है नहीं, क्यों? क्योंकि जितने भी SIs हैं अपने पास वो सब इंटीजर्स हैं। तो ये तो आपने कर दिया रिजेक्ट। अब k को वैसे ही 2 नहीं ले सकते हैं, तो k की वैल्यू को अगर मैं 3 लेता हूं तो s1 प्लस s2 से लेके sk ये कितना हो जाएगा? 104/4, दैट इज 26। इसको मैं सिंपली ये भी लिखूं कि s1 प्लस s2 प्लस s3 कितना हो गया? 26, क्योंकि k अपने पास 3 है। अब तीन नेचुरल नंबर्स का सम 26 आ जाए। गेटिंग माई पॉइंट? सोच के देखते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे कि अगर मैं ये लेता हूं, इसकी वैल्यू 1, और अच्छा पेज नंबर 100 तक है, कोई भी SI की वैल्यू इट इज लेस देन 50, क्योंकि बैक साइड 100 है तो वो 50 से छोटी होगी। तो इसका मतलब आप जैसे एक वैल्यू को आपने 1 ले लिया, एक वैल्यू को आपने
12 ले लिया, एक वैल्यू को आपने 13 ले लिया। तो अगर मैं ये तीन पेजेस मतलब S1 को 1 लेता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो पेज नंबर निकाला 1 2, S2 को 12 लिया, तो 24 - 1 23 24 आपने निकाला, और एक आपने 25 एंड 26 निकाला, विच इज ओके। ऑलराइट, और पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर मैं इसको सपोज करो आपने इसको 2 लिया, ठीक है, मतलब और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। एक मैं ये सोचूं कि इसको मैंने 1 लिया, इसको मैंने 10 ले लिया, और इसको मैंने 15 ले लिया, तो कौन कौन से पेज नंबर डिलीट हुए हैं? पेज नंबर वो वाली लीव जिसपे 1 2 लिखा हुआ है, देन वो जिसपे 19 20 है, एंड देन वो जिसपे क्या पॉसिबिलिटी है 29 30 की। तो ऐसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, बट यस, इन दैट केसेस आप 3 पेज को डिलीट कर रहे हैं। गॉट इट? अच्छा, के की वैल्यू 4 हो नहीं सकती। अगर के की वैल्यू 5 होती है, तो इसका मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, दैट हैज टू बी 101 प्लस 5, 106/4। ये भी गया, नॉट एन इंटीजर। अगर मैं के की वैल्यू 7 लेता हूं, तो S1 प्लस S2 से लेके S7, दैट शुड बी व्हाट? S1 प्लस S2 से लेके S7 कितना हो जाएगा? 101 प्लस 7, 108/4, दैट इज 27। क्या मेरे लिए ये वाली पॉसिबिलिटी है? अगर मैं इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, नेक्स्ट S3 की 3 और S7 की 7 करता हूं, ठीक है। अगर आप S7 की वैल्यू 7 करते हो, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई 8, 8 दूनी 16, या 24 25 26 27 28। ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस केस में ये तो लीस्ट पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अगर मैं इस केस में देखूं, तो S1 प्लस S2 से लेके S7 कितना हो जाएगा? 28। जबकि मेरे पास क्या होना चाहिए? 27। भाई अगर आप सात फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स को भी ऐड करोगे, तो सम कितना आएगा? 7 × 8/2 56/2 28। मेरे पास तो सम ही 27 है, तो ये पॉसिबिलिटी भी रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब 3 पेजेस शुड बी टॉन। आपको बुक से 3 पेज निकालने होंगे टू गेट द एग्जैक्ट सम एज 101 ऑफ द डिलीटेड पेजेस। ऑलराइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनालिसिस बेस्ड है, और थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन तो बनती भी है। जेई की तैयारी कर रहे हो आफ्टर ऑल। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ sec to the power 4 alpha upon 10 square beta plus sec to the power 4 beta upon 10 square alpha। चल, थोड़ा थोड़ा इसमें अब देखना शुरू करते हैं। एक की तो मुझे इतना पता लग रहा है कि sec की पावर 4 अल्फा जो है, ये 1 + 10 स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर बीटा प्लस 1 + 10 स्क्वायर बीटा होल स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। गॉट इट? इसको ऐसे लिखता हूं, दैट इज 1 + 2 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10⁴ अपॉन 10 स्क्वायर बीटा प्लस 1 + 2 10 स्क्वायर बीटा प्लस 10⁴ अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा। नाउ सी, इस पे और इस पे ध्यान दो, तो ये बन गया 2 टाइम्स 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 10 स्क्वायर बीटा प्लस 10 स्क्वायर बीटा अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा। एक तो चीज ये आ गई, प्लस। करेक्ट है? नाउ 1/10 स्क्वायर बीटा प्लस 1/10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10⁴ अपॉन 10 स्क्वायर बीटा प्लस 10⁴ बीटा अपॉन
10 स्क्वायर अल्फा, एम आई करेक्ट? अब अगर एम जी एम से देखूं तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगी मेरे पास। करेक्ट? वो कब आएगी? जब 10 अल्फा 10 बीटा के बराबर होगा। एग्रीड? अब मुझे इसको सोचना है। पहली बात तो इसका मिनिमा सोचना है, और मुझे ये भी देखना है कि इसका भी मिनिमा वही लाई करना चाहिए जहां पे इसका मिनिमा लाई करना है। और तभी मैं ओवरऑल एक्सप्रेशन का मिनिमम बोलूँ। अब ऐसे सोचो, अगर मैं इस पे एमजीएम लगाता हूं, 1/10 स्क्वायर बीटा प्लस 10 to the power 4 अल्फा अपॉन 10 स्क्वायर बीटा, दैट विल बी मोर देन और इक्वल्स टू अपॉन 10 स्क्वायर बीटा, मोर इनके प्रोडक्ट ट्वाइस ऑफ इनके प्रोडक्ट की पावर हाफ, इनका प्रोडक्ट बन जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 10 स्क्वायर बीटा। करेक्ट है बात मेरी? ऐसे ही आप इन दोनों पे सोचो, तो 1/10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 to the power 4 बीटा अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा मोर देन और इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर बीटा अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा। करेक्ट? अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 1 + 10 स्क्वायर बीटा प्लस 10 to the power 4 अल्फा अपॉन 10 स्क्वायर बीटा प्लस 1/10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 to the power 4 बीटा अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा, that would be more than or equals to 2 times 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 10 स्क्वायर बीटा प्लस 10 स्क्वायर बीटा अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा। और ये मुझे पता है दिस इज मोर देन और इक्वल्स टू 4, जो हमने अभी पीछे भी देखा। तो ओवरऑल क्या हुआ? अगर ये अपना एक्सप्रेशन ई था, जो कि ये ई था, जो कि ये ई था, इसके इस पार्ट की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 4। कब? जब 10 अल्फा इक्वल्स टू 10 बीटा, और आई शुड से 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर बीटा। और इस पार्ट की मिनिमम वैल्यू भी कितनी? 4। कब? जब 10 स्क्वायर अल्फा यहां भी 10 स्क्वायर बीटा के बराबर है। यहां से आप देख रहे हो इसकी भी मिनिमम वैल्यू कितनी? 4। सो ओवरऑल ई इज मोर देन और इक्वल्स टू 8। ये इस क्वेश्चन में सोचना था। तो थोड़ा सा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन का एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव है। गॉट इट? बाकी मैंने आपको बताया इस तरह के सवालों में जनरली क्या होता है कि मिनिमा इक्वालिटी पे लाई करता है। अल्फा और बीटा दोनों को क्या है, पाई बाई 4 पाई बाई 4 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो पाई बाई 4 रखूंगा तो ये बनेगा √2 की पावर 4, दैट इज 4/1। ये भी 4/1। कितना हो गया? कितना हो गया? 8। गॉट इट? चलो एक बार क्वेश्चन को दोबारा सोचना, वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देखना दोबारा से। Now, question number 13 I have selected. dn be the distance traveled by a fighter plane in the nth hour. Means d1 is the distance traveled between the during first hour, d2 is the distance traveled during the second hour, and so on so forth. Now d1 to d3, d2 d3 dn ये सब एक रिलेशन से कनेक्टेड है। तो रिलेशन जो अपने को दिया है, दैट रिलेशन इज dn+1, इसको इधर ले आता हूं, -2 टाइम्स dn इज n प्लस n टाइम्स 2 to the power n प्लस n टाइम्स 2 to the power n। इसको एक काम करते हैं, इसको ना 2 to the power n+1 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाय 2 to the power n+1। तो dn+1 अपॉन 2 to the power n+1 माइनस dn अपॉन 2 to the power n इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 to the power n+1 प्लस n अपॉन 2। ये आ गया। गॉट इट? अब इसमें n को 1 2 3 4 वेरी करना शुरू करो। उसने मुझे dn कहा कि इसके इक्वल, तो हम क्या करेंगे, n को 1 2 3 से लेके n-1 तक वेरी करेंगे। लेफ्ट साइड में सब कुछ कट जाएगा, dn बचेगा, d1 बचेगा। d1 हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं, हमें दे भी रखा है 1। गॉट इट? d1 1 दिया है, dn की वैल्यू आ जाएगी, उसको कंपेयर कर लेंगे गिवन एक्सप्रेशन से, आंसर आ जाएगा। देखो जी, आपने पहले n को डाला 1, सो d2/2 माइनस d1/2 is 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2।
फिर आपने n को डाला 2, d3/2 क्यूब माइनस d2/2 इज 1/2 क्यूब प्लस, सॉरी, 2/2, 2/2 क्यूब प्लस 2/2 स्क्वायर। सिमिलरली आप एक दो टर्म्स और डाल देते हैं, अगर हम इनको 3 डालेंगे, सो d4/2 क्यूब 2 की पावर 4 माइनस d3/2 क्यूब इज 3/2 की पावर 4 प्लस 3/2 क्यूब। एक सेकेंड, एक्सप्रेशन में ये n टाइम्स था, सो n दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है, सो इट इज, दिस इज n/2। ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, एक ये फिक्स रखना है, इसको नीचे 2 ही है। फाइन। तो एंड सो जैसे ही आपने n को n-1 डाला, सो dn/2 माइनस dn-1/2 इज n-1/2 प्लस n-1/2। अब जब मैं इन सबको ऐड करूंगा, ऐड करने में क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एज वेल एज ये कैंसिल। लेफ्ट साइड में मेरे पास एक ये टर्म बचा और एक ये टर्म बचा। अंडरस्टूड? इसका मतलब मैं इधर लिख देता हूं, दैट मीन्स dn/2 माइनस d1 अपने को 1 दिया हुआ है, 1/2 इज इक्वल्स टू, अब देखो एक तो ये सीरीज चल रही है जो कि एक एजीपी है, ठीक है, दैट इज 1/2 स्क्वायर प्लस 2/2 क्यूब 3/2 एंड सो ऑन n-1/2। और एक साथ में सीरीज चल रही है 1/2, 2/2, 3/2 से लेके n-1/2, दैट इज हाफ ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n-1। ये अपने पास दो सीरीज चल रही है, गॉट इट। इन दोनों को ही, एक तो ये वाली जो सीरीज है ये एक एजीपी है, इसको आपको सॉल्व करना आता है, ये मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा। ये सिंपल फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर का समेशन है, दैट इज n-1 इंटू n/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट योर dn। dn आ गया, उस dn को इस गिवन dn से कंपेयर कर देना, जैसे आप कंपैरिजन करोगे आपके पास में n की वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, सो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। इफ दिस इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स फॉर एवरी ai बिलोंग्स टू नेचुरल, मतलब कि यहाँ पे हम जो भी ai रखें जो कि 300 से छोटा हो और नेचुरल नंबर हो, इस इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स हैं। दैट मीन्स x² माइनस 3x माइनस ai इक्वल्स टू 0। तो आप ऐसे सोचो, ai एक ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट है जिनका डिफरेंस 3 आ रहा है। जैसे कि अगर मैं इसको a1 बोलूं, इट कैन बी 1/4, यस और नो, ताकि सो दैट 4-1 3 बने और इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स आएंगे, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद में जैसे मैं a2 को 2/5 ले सकता हूँ, ऐसे करते करते आप a10 को 10/13 ले सकते हो, प्रोडक्ट इज 130, दैट इज ऑल्सो ओके। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, a15 को आई कैन टेक 15/18, 15/18, सो ये कितना आ जाएगा, 270। अगर मैं a16 करूंगा, दैट वुड बी 16/19, ये 304 आ गया, जो अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि अपने पास जो ए आई गिवन है ना, वो लेस देन 300 है। ऑलराइट, तो इस तरह से मेरे पास ये 15 केस आते हैं। तो अब वो आपसे बोल रहा है सिग्मा ए आई, तो डेफिनेटली आपका जो आई है वो 1 से 15 तक वेरी करेगा, दैट इज सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 15। आप अगर ध्यान दोगे तो ये r/r+3 है, पहला नंबर 1 2 3 चल रहा है, अगला उससे 3 एक्स्ट्रा है, so that can be written as sigma r varying from 1 to 15 r square t sigma r varying from 1 to 15 r. So this is 15 into 16 into 31 upon 6 plus
Price of 15 into 16 by 2. All right. So this is 5 into 8. 40 into 31 plus this will be 40 into 9. So take 40 common, 40 into 40, this goes like 1600. Now they are asking you 1600 divided by 800. Your answer should be 2. Understood? तो ये इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बट पेशेंटली सॉल्व करना है, उस क्वाड्रेटिक को समझना है। एआई एक नेचुरल नंबर है, तो वो किस तरह से मैं एआई को परसीव करूं कि मेरे को उसका दो फैक्टर्स का डिफरेंस 3 मिल जाए। गेटिंग माय पॉइंट? Well, that would be all. So we have done 5 questions from this exercise. Rest of the questions left for your perusal. आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है और मैक्सिमम बेनिफिट को अवेल करना है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब इसमें हम जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन करेंगे अगले 2 सेशंस में, और तब तक आप उनको अपनी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करके रखो। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।